कांग्रेसी लोग गोली भी खाना जानते हैं, लाठी भी खाना जानते हैं। आपने लाठी चलाई है, हम लोग लाठी लेकर के खड़े हैं, वक्त पड़ेगा तो तुमको सीध करके वापस भेज देंगे। ऐसा प्रधानमंत्री हमें नहीं चाहिए जो देश के बच्चों के साथ खिलवाड़ करे। ऐसे धर्मेंद्र प्रधान को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कांग्रेस कार्यालय के बाहर प्रदर्शन शुरू हो गया है और मुख्यमंत्री आवास पहुंचने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था भी पूरी तरह से यहाँ पर की गई है। आप पीछे हमारे तस्वीर देख सकते हैं कि बैरिकेडिंग लगाई गई है गेट पर, लेकिन जो कांग्रेसी हैं वो बाहर निकलना चाह रहे हैं, मुख्यमंत्री आवास पर पहुँचना चाह रहे हैं। तो आप देखें इनके हाथों में लाठी डंडे भी हैं। आप देख सकते हैं कि लाठी डंडे जिस तरह से हैं, इनका क्या उद्देश्य है वहाँ पर ये ऐसा कुछ करने का। देखिए किस तरह से बैरिकेडिंग को तोड़ा जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कांग्रेसियों के द्वारा इस तरह से प्रदर्शन किया जा रहा है और आप देख सकते हैं उनके हाथों में लाठी डंडे भी नजर आ रहे हैं। जा रहा हमारी बहन प्रियंका गांधी को उनको जबरदस्ती बिठाया जा रहा है, लेकिन उसके बाद अपना जीवन बड़ा नहीं है, बड़ा हमारा ये मिट्टी है, हमारा वतन, हमारे छात्र हैं, हमारे देश के भविष्य हैं। जिस प्रकार से पुलिस को आगे करके ये भारतीय जनता पार्टी की गूंगी बहरी सरकार, आताताई सरकार अन्याय करने का काम कर रही है। मैं आपको बता देना चाहता हूं, इस देश का नौजवान के अंदर जो खून का उबाल आया है, अब मोदी जी और योगी जी आपके रोकने से रुकने वाला नहीं है। अब ये सड़कें आंदोलन भरी होंगी, ये सड़कें अब खून उबाल मार रही है। देश का नौजवान सड़कों पर होगा। जिस देश के नौजवानों ने आपको सत्ता पर बिठाने का काम किया है, वही नौजवान आपको इस कुर्सी से ढकेल देने का काम करेगा। ऐसा मैं आपको कहना चाहता हूं। आप यहां पर खड़ी हुई हैं, दिखाइए जिस प्रकार से पुलिस को लगा करके कांग्रेसियों और इंडिया गठबंधन के लोगों के आवाज को दबाया जा रहा है, क्या यह गलत है या नहीं है? मोदी जी आप डर के मारे 56 इंच का सीना लेकर के दिल्ली में कैद हो गए और हमारे नौजवानों के ऊपर आप लाठियां बरसाते हो, गोलियां बरसाते हो। यह अन्याय नहीं है तो क्या है? हम कांग्रेसी लोग गोली भी खाना जानते हैं, लाठी भी खाना जानते हैं, लेकिन अपनी मिट्टी की, अपने वतन की, अपने संविधान की रक्षा भी करना जानते हैं। ऐसा मैं आपसे कहना चाहता हूँ। और तो यहाँ पर नारी शक्ति भी है, नारी शक्ति से बात करेंगे। देखिए यहाँ पर नारी शक्ति है, देखते हैं कितनी शक्ति है नारी शक्ति में। सबके हाथ में डंडे हैं, झंडे हैं। हाँ, ये देश के बच्चों के लिए लड़ाई है और हमारे बच्चे हैं जो पढ़ने लिखने जाते हैं, उनका पेपर लीक आउट हो जाता है। ये भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है जो भाजपा सरकार कर रही है आम बच्चों के साथ। किस तरह माँ बाप बच्चों को ट्यूशन कराते हैं, पढ़ाई लिखाई कराते हैं, नेट की परीक्षा कराते हैं, लोन लेते हैं, लोन लेके परीक्षा होती है और उसके बाद ये देश इस तरह के, हमारा प्रधानमंत्री ऐसा काम करेगा कि पेपर लीक करवाएगा अपने चंद खुशियों के लिए, पैसे के लिए, रुतबे के लिए, है बच्चों के देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। ये राजनीतिक पहलू से तो बहुत गलत है। राहुल गांधी, सोनिया गांधी को अरेस्ट किया गया, उस पर क्या कहना चाहिए? अरे बहुत गलत हुआ। वो हमारे नेता हैं, उनके साथ इतनी बेहुदा हरकत, जहाँ तक कि कहा जाता है कि आम पुलिस किसी भी व्यक्ति को हाथ नहीं लगा सकती, वहाँ लाठी चार्ज हुआ, वहाँ उनके ऊपर हाथ उठा गया, मारा गया। हमारे नेता, हमारे राहुल गांधी को मारा गया, हमारी प्रियंका जी के साथ आपत्तिजनक स्थिति में हाथ छुआ गया, उनका मर्यादित उल्लंघन किया गया, उनके साथ बहुत ही बुरा किया है। ये प्रधानमंत्री है, अब बस चलता ना तो प्रधानमंत्री को गोली मार देते। ऐसा प्रधानमंत्री हमें नहीं चाहिए जो देश के बच्चों के साथ खिलवाड़ करे, हमारे समाज के साथ। हमारी नींव है ये बच्चे, हमारे आने वाले समय का भविष्य है, ये इनके साथ खिलवाड़ हुआ है। ये प्रधानमंत्री को शोभनीय है, क्योंकि वो खुद एक बच्चे का बाप नहीं है। वो क्या समझेगा दर्द बच्चे का? जो बच्चे का बाप होता ना, वो दर्द समझता, वो फीलिंग समझता, वो जज्बात नहीं है उसके अंदर, वो फीलिंग्स नहीं है, वो रुतबा नहीं है उसके अंदर। वो बच्चे की परवरिश नहीं कराए ना, खुद तो बाप नहीं है ना किसी बच्चे का। बाप होता तो दर्द समझता कि कैसे कैसे माँ बाप कैसे कैसे बच्चों को लोन लेते हैं, कैसे पढ़ाई करते हैं, कैसे उनको शिक्षित करना चाहते हैं। वो हमारे देश का भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, हमारे देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। और हमारी प्रियंका जी के साथ और गांधी जी के साथ बहुत ही गलत हुआ, बहुत ही गलत हुआ। राहुल गांधी को कोई इस तरह हम लोग ने पिटते कभी कल्पना नहीं की थी कि कोई उनको हाथ उठाएगा, कोई उनको मारेगा। ये हमारे लिए बहुत दर्द की बात है, बहुत रोने की बात है। हमारा समाज, हमारा कांग्रेस समाज रो रहा है, इसलिए बहुत
ऑब्जेक्शन है हम लोगों को इस बात को। हाथ नहीं उठाना चाहिए। जब आम बात होती है पुलिस की तो पुलिस को कहा जाता है कि आम केस पे वो पुलिस हाथ नहीं उठा सकता है, तो वहाँ कैसे हाथ उठा लिया पुलिस ने? हमारे राजीव गांधी पे कैसे हाथ उठा लिया? हमें बहुत दिक्कत है, हमें दुख है इस बात का। और ऐसे प्रधानमंत्री को हम प्रधानमंत्री नहीं चाहते, उसका शासन सत्ता चला जाना चाहिए, नहीं होना चाहिए। हमें हमारा देश का नेता ऐसा नहीं चाहिए। जो प्रदर्शन हो रहा है देश भर में पेपर लीक के बाद और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर क्या कहना चाहेंगे? अगर वो इस्तीफा नहीं देते हैं तो आगे क्या कुछ होना चाहिए? अरे ऐसे जो है प्रधानमंत्री को, ऐसे धर्मेंद्र प्रधान को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। जो कल मैं आंखों देखा जंतर मंतर का हाल बताती हूँ, बच्चों के साथ जो बर्बरता होती है। एक बच्ची को यहाँ गोली मार दी जाती है, वो बच्ची तड़पती वहाँ रहती है, कोई उठाता उसको नहीं है। इस तरीके से बच्चों के साथ जो है हाल हो रहे हैं। हमारे बच्चे देश का भविष्य हैं आने वाले। धीरे धीरे करके सबसे बात कर लेते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? कहाँ से आई हैं आप? या लखनऊ से हैं? नहीं, मैं कानपुर से हूँ। कानपुर से यहाँ आई हैं? जी, कानपुर से हूँ और मैं कांग्रेस पार्टी के शीर्ष पदों पर रही हूँ। और मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ कि जिस तरीके से ये प्रोटेस्ट हो रहा है, अभी जंतर मंतर पे परसों जो घटनाएं हुई, उसको लेकर के भी मन बड़ा विदुखी था। और मैं अगर इसका आकलन करूँ तो ये वही हिंदुस्तान है जहाँ पर किसानों ने अपने हक के लिए जंतर मंतर पर बैठ करके प्रदर्शन किए थे। तब भी इस सरकार ने बुलडोज़र चलाने का काम किया था, रोड पे कीलें बिछा दी थी, जिससे किसान काफ़ी आहत हुआ था। लेकिन किसान का हौसला इतना ज़बरदस्त था कि सरकार को जो कानून ये लेके आ रहे थे किसानों के खिलाफ, वो उनको वापस लेना पड़ा। दूसरी बात, जब हमारी पहलवान बेटियां जब बैठी थी, जिनके ऊपर जो इनके मुख्य आरोपी थे, यौन शोषण का जिनके ऊपर आरोप था, जब पहलवान बेटियां घसीट घसीट कर मारी जा रही थी, तब भी ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। और आज जब नौजवान अपने हक के लिए उतरा है, तो आज भी जो जिस तरीके से परसों जंतर मंतर पे पुलिस प्रशासन के द्वारा, सरकार के द्वारा जो उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया, वो भी बड़ा निंदनीय है। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं। देखिए, इनके हाथ में डंडा है, इनके हाथ में झंडा है। क्या कुछ आज करने वाले हैं आप लोग? आपको बाहर जाने से रोक दिया गया? नहीं, अभी कहाँ रोका गया। अभी तो हम बैरिकेडिंग बाहर लगी हुई? बैरिकेडिंग बाहर लगी हुई है, लेकिन हम कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। हम ना डरने वाले हैं ना दबने वाले हैं। हम राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी के सिपाही हैं। तो हम लोग सिपाही हैं? बिल्कुल सिपाही हैं उनके। और जब हमारा सेनापति इस तरह से लड़ रहा है, मैं कल खुद मैं वहाँ मौजूद थी जब प्रधानमंत्री आवास के बाहर राहुल, कल दिल्ली में मौजूद थी? मैं दिल्ली में मौजूद थी। मेरे सामने की सारी घटनाएं बहुत ही लोकतांत्रिक तरीके से, संवैधानिक तरीके से हमारे राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी वहाँ बैठकर उन मासूम बच्चों के साथ न्याय की मांग कर रहे थे। मैं भी एक माँ हूँ, आपका भी परिवार होगा, हम सब माएँ हैं। कल को ये घटना हमारे भी बच्चों के साथ हो सकती है। मैं अपनी बात बताऊं, जो मेरे बच्चे जिनका पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं था, मैं भले पॉलिटिक्स में हूं, बट वो उनका कोई लेना देना नहीं था, आज वो मेरे बच्चे पूछते हैं कि मम्मी अब क्या हो रहा है, मम्मी अब क्या होने वाला है। तो अब बच्चों के अंदर इन लोगों ने एक डर पैदा कर दिया है। बच्चे दिन दिन भर, रात रात भर मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं। वो जो नीट का पेपर जो लीक होता है, उसमें कितने माँ बाप के कितने सेक्रीफाइस उसमें रहते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ रहता है, क्या क्या अपनी वो व्यवस्थाएं करते हैं, कितनी अपनी। वास्तव में नीट पेपर लीक होना बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है और उसके लिए कुछ नए बदलाव होने चाहिए, उसका सॉल्यूशन होना चाहिए। तो हमने आप लोगों तक बात पहुंचाई कि जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वहां पर प्रदर्शन करने के लिए आगे बढ़ने वाले हैं। फिलहाल आगे गेट पर बैरिकेडिंग लगा दी गई। तो आगे क्या कुछ होता है, हम आपको पल पल की अपडेट देते रहेंगे। बने रहिए न्यूज़ 7 हिंदी के साथ।